देखिए, जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर का रामबन, जहां कल बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही। बादल फटने से अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला है। इस बीच बादल फटने से अचानक भरभराकर पानी जो है वो आसमान से गिरा और इसी के चलते बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आने लगा बहकर, जिसकी चपेट में कई लोग आए, कई घर आए, कई दुकानें, कई वाहन, और देखते ही देखते सब कुछ मलबे में दबते चले गए। बादल फटने के बाद मंजर खौफनाक था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बादल फटने से बाढ़ के हालात बन गए। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। बनिहाल इलाका, यह कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन यहां फंस के रह गए हैं। वहीं किश्तवाड़ पदर मार्ग भी बंद है। यहां वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, रामबन में जब बादल फटा, उसके बाद क्या तबाही ये लेकर आया है अपने साथ। वो बाढ़ जो आई है, जो मलबे का सैलाब आया, उसी की वजह से ये बुरा हाल, जो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बादल फटा अचानक से, और बादल जब फटता है तो आसमान से ऐसा लगता है जैसे किसी ने मनोलीटर पानी जो है वो नीचे जमीन पर उड़ेल दिया हो। और कुछ ऐसे ही हालात यहाँ रामबन में भी बने, जहाँ बारिश ऐसी आई कि वो बाढ़ अपने साथ लेकर आ गई, और देखते ही देखते वो मलबा जो बहता चला गया, सैलाब बनकर, और घरों को, दुकानों को, वाहनों को, सबको अपनी चपेट में लेता चला गया। मैं मौके से आपको दिखा देती हूँ। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट। रविवार सुबह करीब 3:30 और 4 बजे के बीच जम्मू के रामबन में बारिश और बर्फबारी किस तरह से आफत बनकर गिरी है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। हम इस समय रामबन में हैं और ये रामबन के मुख्य बाजार का सबसे बड़ा होटल है। जब ये तबाही हुई तो ये होटल भी उस तबाही की चपेट में आया, और उसके बाद जो कुछ यहाँ हुआ है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये होटल का एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर कमरों में जाना भी अभी तक जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि किस तरह से पत्थर, मिट्टी और गारा यहाँ आए हुए हैं ये देख सकते हैं। कितना तेज था ये जो क्लाउड बर्स्ट, जो बादल यहाँ फटा, उसके बाद जो मिट्टी और गारा और पत्थर यहाँ आए, कितने तेज थे कि यहाँ पर सोफे जो हैं वो कमरों से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर पूरा फ्लोर जो है वो गारे से भर गया है। तस्वीरें सिर्फ इतनी नहीं हैं, इस तरफ दिखा दूं, ये ग्राउंड फ्लोर का रास्ता है, और बताया ये जा रहा है कि इस ग्राउंड फ्लोर के रास्ते पर रेस्टोरेंट हैं, कुछ दुकानें हैं, रिसेप्शन है, लेकिन वहाँ जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूरा एक फ्लोर जो है, एक मंजिल जो है वो गारे की चपेट में आ गई है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गारे ने यहाँ पर इस होटल को अपना निशाना बनाया, और कमावेश यही स्थिति यहाँ दर्जनों मकानों की है, दुकानों की है, और यहाँ पर सड़कों की है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से ठप है। आप देख सकते हैं ये होटल के कमरे हैं, और यहाँ पर क्या हाल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 फ्लोर्स पे लगभग इस तरह का जो है गारा और मिट्टी अंदर आई है, और यहाँ पर होटल में क्या कुछ हुआ है तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब होटल के बाहर का आपका नज़ारा बता दूं कि होटल के बाहर किस तरह से ये तबाही हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये सड़क होती थी, सड़क आपको कहीं दिखेगी नहीं, और कई फीट मिट्टी, पत्थर और गारा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। होटल तो देखा आपने कैसे ये तबाही का सैलाब आया, और इस वक्त की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चेनाब नदी की तस्वीरें हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, और बादल फटने के बाद वो जो बाढ़ की स्थिति बनी, उसके बाद चेनाब नदी में कैसे ये मलबे वाला पानी, पूरी की पूरी चेनाब नदी कैसी दलदली इस वक्त नजर आ रही। रामबन में बादल फटा था, और बादल फटने के साथ जो सैलाब है मिट्टी का, वो अपने साथ बाढ़ का पानी लेकर आया, और उसके बाद जब ये चेनाब नदी में पहुंचा तो चेनाब नदी को देखिए कैसे मटमैला कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, मटमैली बहती हुई ये चेनाब नदी आप देख रहे हैं। आप जानते हैं वरना तो चेनाब नदी का पानी कितना साफ नजर आता है, लेकिन इस वक्त बादल फटने की वजह से जो मिट्टी का, पहाड़ का सैलाब साथ में बहा कर लेकर आया, ये बादल फटने का पानी चेनाब नदी को भी उसने मटमैला कर दिया।
वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ से कई जिलों में हालात खराब हैं। कुलगाम पुलिस ने गुलाब बाग जो इलाका है, इसके अलावा काजीगुंड, अचानक यहां बाढ़ आई थी। यहां 4 परिवार फंस के रह गए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के बाद यहां इस पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति थी। लोगों के घरों में पानी घुस गया था और वो भी मलबे वाला पानी। रास्तों से संपर्क जो है वो टूटता चला गया। कई गांव पूरी तरीके से कट के रह गए और इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। तो ये कुदरत का प्रचंड कहर, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद है और जरा अजय बाचलू से जानते हैं। अजय, कल तड़के ये आसमानी आफत जिसने जम्मू कश्मीर रामबन इलाके को अपनी चपेट में लिया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत रहा है, अभी हालात कैसे हैं? रोमाना, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूँ, रामबन में हूँ। मैं आपको सबसे पहले वो पहाड़ दिखाना चाहता हूँ। ये पीर पंचाल के पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों से रविवार सुबह 3:30 और 4 बजे के बीच जो कुदरती आफत आई, उस कुदरती आफत ने यहाँ रामबन के एक हिस्से की तस्वीर और तकदीर बदल दी। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ रोमाना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो हाईवे है उससे करीब 15 फीट ऊपर हम हैं और ये ऊंचाई आप आगे देखिए बढ़ती जाएगी। मतलब 15 फीट का यहाँ गारा है और इस गारे में मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस गारे के नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। दरअसल ये होटल की पार्किंग है और ये वो होटल है जिसकी तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रही थी। इस होटल के 2 फ्लोर पूरी तरह से अभी तक वहां जाया नहीं जा सकता, पूरी तरह गारे से भरे हुए हैं और ये पार्किंग एरिया है जहां पर दर्जनों वाहन लगे थे, लेकिन यहां अभी उन वाहनों का कोई नामो निशान नहीं है। ये वो पहाड़ है और यहां पर आप देखिए कि किस तरह न केवल ये होटल बल्कि इस तरफ से मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए यहां कुछ दुकानें हैं, घर हैं, सब जगह आप अगर कुछ दिखेगा, ना कोई सामान दुकानों का दिख रहा है, ना घर का कोई फर्नीचर दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो सिर्फ ईंट, पत्थर, मिट्टी और गारा। हालात इस तरह है कि अभी भी लोग डरे सहमे हैं। लोग जिनमें जो अपने बचे हुए मकान में से सामान निकाल रहे हैं, जो कुछ भी वो बचा पाए। और यहाँ पर जिन लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सुबह मेरी उनसे बात हुई है, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि रविवार सुबह उनका सामना जो है रोमाना, वो मौत से हुआ है और एक पल के लिए उन्हें भी ये लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। कुछ रोमाना स्थानीय नागरिक हैं। अजय, आप स्थानीय नागरिकों से बात जरूर कीजिएगा, लेकिन जरा सा अपने कैमरामैन से कहिए, वो जो तस्वीर थी ना, वो वाकई में बहुत डराने वाली तस्वीर है। अभी आपके साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने तस्वीर दिखाई, कैसे गारे में वो पूरी की पूरी गाड़ी धसी हुई है, सफेद रंग की गाड़ी का जरा सा पिछला हिस्सा जो है वही बस नजर आ रहा है। जरा कैमरामैन से कहिए एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाता चले और स्थानीय लोगों से जरा बात करेंगे तो ये भी पूछिएगा, इस तरीके का कहर कभी पहले इस इलाके पर टूटा है क्या? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा, ये एक गाड़ी है रोमाना जिसका हमें सिर्फ छत यहां पर दिख रही है, सफेद रंग की गाड़ी रोमाना आप देख रही हैं। और हम जिस गारे पर चल रहे हैं इसके नीचे भी रोमाना यहाँ गाड़ियां दबी हुई हैं, दर्जनों गाड़ियां दबी हुई हैं। और रोमाना ये देखिए, ये बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कहर बरपा होगा। ये बिजली की तारें हैं, वो गाड़ियां हैं जो यहाँ होटल की पार्किंग में लगी थी, ये दुकानें हैं जो पूरी तरह इस समय इन दुकानों में गारा पड़ा हुआ है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है रोमाना, मेरी कई लोगों से यहाँ बात एक सेकंड आपको रोक रही हूं अजय बाचलू, ये तस्वीर जो आपके कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सिर्फ गाड़ी का ऊपर का हिस्सा है जो जरा सा नजर आ रहा है। ये पूरी की पूरी गाड़ी नीचे मलबे में धसी हुई है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी फीट मलबा है जो इस वक्त आ चुका है। और ये गाड़ी तो फिर भी जरा सी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी अजय बाचलू मौके से दे रहे हैं कि यहाँ इस मलबे में
और कई गाड़ियां यूं ही दबी हुई हैं, फंसी हुई पड़ी हुई हैं, जिनका ऊपर से देखने में नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जो हल्की सी सफेद रंग की गाड़ी की छत नजर आ रही है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फीट मलबा इस वक्त जो इस इलाके में आया है। और अब अजय बाचलू जो है वो स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी यहां देखा गया है क्या। अजय। रोमाना एक और तस्वीर आपको दिखा दूं यहां आप देखिए रोमाना, ये जो गारा है, ये गारा फर्स्ट फ्लोर जो कि जहां पर दुकानें हैं और यहां देखेंगे आप नीचे रेस्टोरेंट है, इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है ये गारा। मतलब एक फ्लोर पूरा का पूरा जो है वो गारे में पूरा समाया हुआ है। और जैसे ही आप इस रास्ते से ऊपर जाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर पूरा इस गारे में समा चुका है। जहां तक रोमाना, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, किसी की उम्र 50 साल की थी, किसी की 55 साल की थी। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। 40 साल के वानी साहब हमारे साथ हैं। वानी साहब, आप बता रहे थे आपकी उम्र जो है वो 40 साल है। कभी आपने इस तरह का भयंकर तस्वीरें देखी हैं पहले? नहीं, इससे पहले कभी हमने देखे नहीं है। ये बहुत बुरी कंडीशन हुई रामबन में। ये सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्लड था, जिससे बहुत आया, बेहिसाब तेज आया। जब ये फ्लड आया रविवार को सुबह 3:30-4 बजे के बीच, आप क्या कर रहे थे और उसके बाद आपने क्या देखा? सर, बारिश इतनी तेज हुई, ओले इतने बड़े बड़े पड़ रहे थे कि बेहिसाब, कि हम घरों से बाहर निकले। जैसे घर से बाहर निकले थे, यहाँ से बहुत तेज आवाज़ आई, तो हम अपने अपने छतों पे आ गए। यहाँ सामने छत पे हम आ गए, ये बेहिसाब पानी आ रहा था, ऐसे मलबा आ रहा था कि भागने की कगार पे आ गए लोग। यहाँ सामने दूसरे बंदे रहते हैं, उनके घर में पानी घुस गया, स्कूल है, अपने अभी इनको दिखा लिया, ये भी ऊपर से पानी चल रहा था। तो जो यहाँ पे गार्डन थी और ऑलरेडी पब्लिक भाग गई, पुलिस आके उन्हें इनको निकाल दिया बाहर, तो गाड़ियाँ नहीं निकल सकी। यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपने देखी? कम से कम इस एरिया में अगर नॉर्मल हो 10 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ तो उस साइड मलबे में हैं, 3-4 यहाँ है। इसके नीचे भी डंपर है, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हैं इसमें। डंपर भी इसमें एक फंसा है नीचे। तो आपको कहीं लगा वानी साहब कि अब शायद नहीं बचे? बहुत मुश्किल कंडीशन हो गई थी इस टाइम में। एक यहाँ पे भागने की कगार पे आ गए थे लोग, कि बहुत खतरा था यहाँ पे। खतरा था। और जिस तरह की जानकारी रोमाना ये दे रहे हैं कि यहाँ पर एक डंपर भी खड़ा था और वो डंपर कहाँ है शायद ही कोई पता लगा पाए। और अब देखिए रोमाना, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है, अब यहाँ पर मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हालांकि जो नेशनल हाईवे है वो अभी नहीं खुला है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते खोलने की यहाँ पर कवायद जो है वो चल रही है। जगह जगह हमने देखा कि यहाँ पर न केवल मशीनरी बुलाई गई है, बल्कि जो एडिशनल फोर्सेस है, चाहे वो एसडीआरएफ की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, या जो अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पहुँच रही हैं। कुछ देर में ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू जोन के आईजीपी भी यहाँ आएंगे, वो भी मौके के यहाँ जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती और सबसे बड़ा रोना जो है उन लोगों का है जिन्होंने इस कुदरती आफत में अपना सब कुछ गवा दिया है। लोग अपने घरों से रोमाना किस तरह बाहर बैठे हैं, ये देखिए, बच्चों की तस्वीरें हैं। इनका घर रहा होगा, अब वो घर पूरी तरह से गारे में सिमट गया है, बैठने की जगह नहीं है। किस तरह से बच्चे यहाँ बाहर इस गारे पर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर हैं वो पूरी तरह गारे में समा चुके हैं। ऊपर देखिए, इन लोगों के घर आसपास हैं, सब लोग घरों से निकलकर बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि घर बैठने लायक नहीं बचा। लोग यहां पर आ रहे हैं, स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इस तरफ एक और तस्वीर आपको रोमाना दिखा दूं, गरीब लोग किस तरह से यहां से पलायन करके निकल रहे हैं। ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे सामान उठाकर जा रहे हैं, क्योंकि यहां बैठने लायक, यहां रहने लायक कुछ नहीं बचा है। और ये वो मजदूर है जो यहाँ पर, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और बहुत से प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं, वो किस तरह से यहाँ से जान बचाकर निकल रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। बता दूं रोमाना, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए थे, वो पर्यटक भी यहाँ होटलों में रुके थे, उनसे भी हमारी बात हुई। वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि उनका रविवार को मौत से आमना सामना हुआ है। एक पल के लिए उन्हें भी लगा वो नहीं बचेंगे, वो कैसे बचे हैं ये भगवान ही जानता है। लेकिन इस बीच तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है यहाँ रोमाना। देख सकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर अभी वाहन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, किस तरह से पैदल अपना जो कुछ बचा कुचा सामान है वो लेकर यहाँ से लोग निकल रहे हैं। ये आप यहाँ रामबन से देख रही हैं रोमाना जी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।